डे न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद के सिटी सेंटर स्थित सात्विक आईवीएफ की संचालिका सुप्रसिद्ध डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी सोसाइटी के द्वारा मुंबई में 8 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित कार्यक्रम में फॉक्सी स्वर्गीय राय बहादुर डॉक्टर एस.एन. मल्होत्रा एप्रिसिएशन अवार्ड 2025 और ISAR स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी और डॉक्टर शिवानी झा एवं डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ने जानकारी दी। इस दौरान समाज सेवी विजय कुमार झा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान सात्विक आईवीएफ की संचालिका सुप्रसिद्ध डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ने बताया कि मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के करीब 15,000 से अधिक चिकित्सक उपस्थित हुए थे। कॉन्फ्रेंस में पूरे देश में चिकित्सा से संबंधित जो नए अनुसंधान, नए प्रकार के शल्य क्रिया, विभिन्न प्रकार की नई दवाइयों का आविष्कार हुआ, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। देश के नामचीन चिकित्सकों के द्वारा इस विषयों पर प्रकाश डाला गया। उसी सम्मेलन में देश भर के चिकित्सकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वर्ष भर विशिष्ट सेवा देने के लिए अवार्ड प्रदान की जाती है। यह अवार्ड खासकर ऐसे चिकित्सक को प्रदान की जाती है जो देश के सुदूर क्षेत्रों में महिलाओं में खून की कमी, किशोरी बच्चियों में जागरूकता और महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाती है। यह अवार्ड फॉक्सी स्वर्गीय राय बहादुर डॉक्टर एस.एन. मल्होत्रा एप्रिसिएशन अवार्ड के नाम से दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक राज्य में सिर्फ एक चिकित्सक को दिया जाता है, जिसमें झारखंड से डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी का चयन किया गया है। विगत वर्ष 2024 में भी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। बता दिया जाता है। डॉक्टर वीएम चौधरी बाजीराव के प्रसिद्ध चिकित्सक 50 में चौधरी नर्सिंग होम नाम से। डॉक्टर वीरज चौधरी ऑर्थोपेडिक सर्जन और सेक्रेटरी धनबाद ऑर्थोपेडिक सेक्रेटरी। बगल में मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर मनीषा मीनू। क्या नाम है? किशोरी बच्चियों में जागरूकता, महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाती है। यह अवार्ड फॉक्सी के द्वारा स्वर्गीय राय बहादुर डॉक्टर एस.एन. मल्होत्रा एप्रिसिएशन अवार्ड के नाम से दिया जाता है और ये अपार खुशी की बात है कि इस बार 2025 का अवार्ड डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी सात्विक आईवीएफ धनबाद की संचालिका को प्रदान की गई है। ये क्या बोलते हैं, हम डेडिकेट करते हैं और ये करना है ताकि आगे चल के ये सारी बीमारियों से हम अपने न्यू जनरेशन को बचा सके। जैसे मैंने बोला कि ये सिंपल चीज़ है, सिर्फ हीमोग्लोबिन, हाइजीन मेंटेन करना, मेंटेन करना, वेट मेंटेन करना, इन सबों से बहुत सारी बीमारियों से बच्चियों को बचा सकते हैं। महिलाओं स्पेशली गर्ल्स जो एज है 15 ईयर्स से 49 ईयर्स के बीच में 40% फीमेल्स है जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 40% फीमेल्स को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलना। तो ये आगे जाकर के कितनी सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो सेम ये सारी चीज़ें कि हम कैसे किशोरावस्था में ही उन्हें जागरूक करें कि वो कैसे प्रिवेंट करें आगे जाकर के ये सारी बीमारियों से। तो ISAR अप्रिसिएशन अवार्ड हमेशा ऐसे डॉक्टरों को दिया जाता है जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं वर्क करके दूर किसी स्टेट में जाके जहाँ इसकी जानकारी नहीं है। जैसे आप लोगों को पता होगा धनबाद का पहला IVF सेंटर हम लोगों ने 2015 में शुरू किया। बहुत बाधाएं आई थी, बहुत डिफिकल्टी थी, अवेयरनेस लेवल बहुत कम था, लोगों को बहुत चैलेंजेस था, ड्रग सप्लाई मेंटेन करना, कोल्ड चेन मेंटेन करना। बट ये सभी बाधाओं को पार करके अभी ये सिचुएशन है कि लोग बहुत इजीली IVF फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं। जो चीज़ें सिर्फ मेट्रो तक सीमित थी वो अब बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेट्रोज में फेल होते हैं और यहाँ आके एक बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं।
और आज ये जो आपने जो प्रोजेक्ट की बात कही कि अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है तो शहर की तरफ कि गाँव तक भी जाएंगे डेफिनेटली गांव तक भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां हम लोगों ने ऑलरेडी पहला अवार्ड मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑब्स एंड गायनी की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है फॉक्सी की तरफ से 8 से 12 जनवरी के बीच में मुंबई में हुई थी। वहाँ मुझे लेट राय बहादुर डॉक्टर एस.एन. मल्होत्रा अप्रिसिएशन अवार्ड फॉक्सी के द्वारा और इसार के द्वारा अप्रिसिएशन अवार्ड झारखंड में मिला है। डॉक्टर्स को दिया जाता है जो सुदूर क्षेत्रों में जा करके अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे हमारा 3 मेन प्रोग्राम है। एक नो योर नंबर्स, महिलाओं को उनके हीमोग्लोबिन, बीपी, वेट और शुगर लेवल के बारे में जागरूक करना। ये जागरूकता अभियान एडोलेसेंट किशोरावस्था में बच्चियों को किस तरह मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन किया जाए ताकि आगे जाकर के उनको कोई बीमारी ना हो, और कैंसर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए दिया गया है। हम हर महीने स्कूल्स में करते हैं, कोई स्कूल को चिन्हित करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके बच्चियों को जा करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और HPV वैक्सीनेशन के बारे में बताते हैं, जो कि 2 वैक्सीन लेने से उनके आगे जाकर के कैंसर के रिस्क को काफी कम कर देता है। गाँव के क्षेत्रों में आप इससे अंदाजा लगाइए कि हीमोग्लोबिन लेवल जब भी हम अपना कैंप करते हैं, फ्री कैंप करते हैं हीमोग्लोबिन और शुगर टेस्ट का, 10 में से 9 महिलाएं एनीमिक आती हैं, जिनका हीमोग्लोबिन जो कि आइडियल है कि 12 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, 10 में से किसी एक का आएगा जो नॉर्मल है, 9 लोगों का कम होता है। तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम रैम्पेंट है और बहुत जागरूकता की जरूरत है। अभी सरकार की तरफ से तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बट अब मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को, स्पेशली प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि हमारा रीच बहुत ज्यादा है, हम लोग का मोटिव ही है रीचिंग द अनरीच्ड। अगर गवर्नमेंट कहीं नहीं पहुंच पा रही है पर हम पहुंच रहे हैं, तो हम अपने तरफ से भी अपना 100% लगा करके वो चेंज लाएं। सरकार के हैं पॉलिसीज अच्छी हैं, इन प्लेस है, बट अल्टीमेटली इट इज द पीपल हु कैन ब्रिंग चेंज।